ये है दिल्ली द राजधानी दिल्ली भगवा में हो चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं ऐसे पर जहाँ एक दिवसीय रामलीला हो रही है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ कार्यक्रम के संयोजक संजीव शर्मा मौजूद है। सर, बहुत बहुत बधाई तो पहले इस कार्यक्रम के लिए आपको। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और उससे पहले एकल रामलीला का यह कार्यक्रम जो है आज होने जा रहा है कि एक साथ ही सब कुछ मंचन हो जाएगा। क्या था कार्यक्रम के पीछे की वजह, किस तरीके से कार्यक्रम आयोजित हुआ? देखो, पीछे की वजह केवल एक ही है, जय श्री राम। आप देख रहे हैं दिल्ली, देश विदेश सब जगह राम नाम की धूम मची हुई है और लोगों में इतनी खुशी है कि राम मंदिर अयोध्या जी में बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और सौभाग्य का दिन है कि आज ही के दिन से वहाँ पर कार्य प्रारंभ हुआ है। प्रभु श्री राम जो अब तक तंबू में थे वो अपने मंदिर में उनका आज प्रवेश हो गया है और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी। पूरे देश में राममय वातावरण हो गया है। उसी के नाते हमारे क्षेत्र में पहली बार एकल रामलीला जो कि विश्व में पहली बार हो रही है, एक पात्र जो है रामलीला कर रहा है, तो सब पूरे क्षेत्रवासी देखो आप आनंद ले रहे हैं। जय श्री राम। क्या कॉन्सेप्ट है इस एकल रामलीला का, राम जन्म से लेकर के? ये है कि प्रभु श्री राम जी के जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक की रामलीला एकल पात्र दामोदर रामदासी जी के द्वारा ये की जा रही है और अद्भुत रूप से लोग इसमें जुड़ रहे हैं। क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। कौन कौन से लोग शामिल हुए? जैसा कि हमने देखा कि हमारे सांसद हर्षवर्धन के साथ साथ हर्षवर्धन जी आए, अजय भाई जी आए, भाईलाल सिंघल जी आए। 2 लोगों को निमंत्रण भी मिला है वहाँ पर कि उस मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल रहेंगे। उनका भी संस्था के द्वारा अभिनंदन किया गया। 22 जनवरी को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी, किस तरीके से आप? अभी हमने मंदिरों में सफाई का कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया है और अपने जो उस दिन सीधा प्रसारण होगा उसको सब देखने की व्यवस्था है। घरों प्रतिष्ठानों में दिए जलाए जाएंगे, भंडारे होंगे, सत्संग होगा, पूरा राममय वातावरण हो रहा है। जय श्री राम। पूरी तैयारी पूरी। जय श्री राम। क्या मान रहे हैं खुद को अगर रामलला की प्रतिष्ठा हो रही है और आप वहाँ पर मौजूद रहे? देखिए, मैं खुद को ये मान रहा हूँ। हम अक्सर में कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता तुमेव, तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो। तो मैं सोचता हूँ कि लव कुश हनुमान जी के बाद हमारा ही नाम है। हम अपने आप को ऐसा सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि हम भगवान के पुत्र हैं, भगवान के भक्त हैं और ये भगवान की कृपा हुई है। वास्तव में ये बहुत बड़े लंबे बलिदान की यात्रा के बाद, एक ऐतिहासिक यात्रा के बाद, एक शौर्य यात्रा के बाद हम सब लोगों को ये अवसर प्राप्त हुआ है और निश्चित रूप से हम बड़भागी हैं इसके लिए कि हम अपने नेत्रों से, अपनी आंखों से उस समारोह को देखेंगे। मेरा ये सवाल इसलिए था क्योंकि कई लोगों को ये न्योता मिला और उन्होंने जाने से इनकार किया। देखिए, भगवान एक पंजाबी बात कहते हैं, जिन्हू तू बुलावे वो आवे सो बार जी, नहीं आया जानता तेरे हुक्म बगैर जी। जिसको हुक्म हुआ है वो जा रहे हैं और ये तो राम की मर्जी है कि राम के घर पे कौन जाएंगे कौन नहीं जाएंगे। ये तो राम भी तो बुलाने वाले हैं ना, तो ये तो सब उसकी लीला है। जो जा रहे हैं वो बड़भागी हैं। सर, न्योता मिला है आपको भी, आप भी लोगों में शामिल हैं दिल्ली से, कि कैसी अनुभूति हो रही है? आप तो लंबे समय से देखते जो अनुभूति हो रही है उसको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। 500 वर्ष के बाद इतनी पीढ़ियाँ हमारी चली गई, उन पीढ़ियों के बाद हमारी पीढ़ी के लोग भगवान राम के दर्शन उनके जन्म स्थान पर, उनकी प्राण प्रतिष्ठा पर करेंगे। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। हमने इस समय में जन्म लिया, हमारी पीढ़ियाँ अयोध्या जाने से वंचित रही, इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। आप तो लंबे समय से देख भी रहे हैं कि किस तरीके से संघर्ष हुए राम जन्मभूमि को लेकर के, फिर कोर्ट का वर्डिक्ट आया। मैं लंबे समय से इससे जुड़ा रहा हूँ और इसके प्रणेता इस सारे आंदोलन के अग्रणी हैं। पूज्य मैं कहूँ माननीय अशोक जी के साथ मैंने बहुत वर्ष काम किया है। संघर्ष सारे समाज ने देखा है। उस संघर्ष के बाद
आज वो दिन आया है और आज जो समाज में और पूरे विश्व में भगवान राम की अनुभूति हो रही है, ये लगता है कि भारत जो आताइयों ने जो किया था किसी ज़माने में, आज पुनः विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित होगा। और इसी के साथ ऐसा लगता है कि राम जी फिर अयोध्या में आ गए हैं। तस्वीरें देखने में अपने आप में काफ़ी खास है। अगर आप अंदर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर संजीव शर्मा खुद आने वाले जो अतिथि हैं यहाँ पर उनका पटका पहनाकर स्वागत करते हैं और उसके बाद अंदर की तरफ ले जाएंगे जहाँ पर एकल रामलीला का जो ये कार्यक्रम है हो रहा है। अगर आप थोड़े अंदर की तरफ जाएं तो आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान यानी कि पूरा का पूरा जो राम दरबार है वो यहाँ पर लगाया गया है। जो भक्त है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लगातार सेल्फियाँ भी क्लिक करा रहे हैं। दिल्ली दर्पण टीवी भी आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहा है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।